नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वैदिक कर्मकांड के भीतर सदियों से छिपा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अक्सर हमें कुछ ऐसी बातें मिल जाती हैं जो पहली बार सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सी लगती हैं, लेकिन भाषा, संदर्भ और अर्थ की ये गुत्थी सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि हम असल में शब्दों के अर्थ कैसे निकालते हैं। तो आज प्राचीन ऋषियों और मीमांसा के विद्वानों की तरह हम भी एक भाषाई जासूस बनने जा रहे हैं, ताकि प्रासंगिक सार्वभौमिकता यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजों के अर्थ को बारीकी से समझा जा सके। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस केंद्रीय दावे पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरी दार्शनिक बहस को जन्म दिया। वैदिक ग्रंथों की एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, पूर्णाहुत्या सर्वान कामान वाप्नोति। इसका सीधा सा मतलब ये बताया गया है कि पूर्णाहुति नाम की यज्ञीय आहुति देने से इंसान अपनी सभी इच्छाओं या कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जरा सोचिए, बस एक इकलौती आहुति और ब्रह्मांड की सारी इच्छाएं पूरी। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ये ग्रंथ सचमुच कोई जादुई चिराग सौंपने का वादा कर रहे हैं, या फिर इन शब्दों के पीछे कोई बहुत ही गहरा तकनीकी अर्थ छिपा है? बस यही वो रहस्य है जिसे हमें आज सुलझाना है। आज की इस चर्चा में हम इस गुत्थी को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, पूर्णाहुति का रहस्य। दूसरा, शाबर भाष्य का समाधान। तीसरा, ब्राह्मण भोज का दृष्टांत। और चौथा, तंत्र वार्तिक और स्तुति। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पूर्णाहुति का रहस्य और इसके शब्दों का असली मतलब। देखिए, यहाँ व्याख्या के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हमारे सामने हैं। अगर हम सभी कामनाओं का शाब्दिक यानी एकदम लिटरल अर्थ निकालें तो इसका मतलब होगा कि अनुष्ठान करने वाले को तीनों लोकों की हर एक चीज मिल जानी चाहिए, असीमित दौलत, अमरता, सब कुछ। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो प्रासंगिक अर्थ का है, जो ये बताता है कि सभी शब्द वास्तव में अनुष्ठान के एक बहुत ही विशिष्ट लिमिटेड दायरे में बंधा हुआ है। मीमांसा के विद्वानों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या एक ही कर्म से अनंत फल मिल सकते हैं? तर्क कहता है बिल्कुल नहीं। तो फिर ग्रंथों में ऐसा लिखा ही क्यों है? यही एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, जहां हम शाबर भाष्य के समाधान को देखेंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन की यही तो खूबी है। शबर स्वामी यहां एक बहुत ही बेहतरीन तकनीकी शब्द लेकर आते हैं, अर्थवाद। अर्थवाद का सीधा सा मतलब है किसी चीज की प्रशंसा या स्तुति करना। शबर स्वामी साफ कहते हैं कि जब वेद ये दावा करते हैं कि पूर्णाहुति से सभी कामनाएं पूरी होती हैं, तो वो कोई तथ्यात्मक गारंटी या स्टैम्प पेपर पर लिखा वादा नहीं है, बल्कि ये पूर्णाहुति की महानता बताने का एक शानदार अलंकारिक तरीका है। जैसे हम आम जिंदगी में किसी साधारण सी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर देते हैं ना, बस ये भी कुछ वैसा ही है, ताकि लोग इसे पूरी श्रद्धा और फोकस के साथ करें। अब सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ तारीफ है तो पूर्णाहुति असल में करती क्या है? खैर, इसका जवाब यह है कि पूर्णाहुति एक संस्कार कर्म है। संस्कार कर्म का काम कोई जादू की छड़ी घुमाकर सांसारिक इच्छाएं पूरी करना नहीं है। इसका असली काम है शुद्धिकरण और तैयारी। ये यज्ञ की अग्नि को तैयार करती है और मुख्य अनुष्ठान में रह गई किसी भी कमी या दोष को ठीक करती है। मतलब पूर्णाहुति अपने आप में कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि उस बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बेहद जरूरी सीढ़ी है। और इसी बात को और भी आसानी से समझने के लिए हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ब्राह्मण भोज का दृष्टांत। दिमाग में ये बात आ सकती है कि ग्रंथों ने सभी शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया। इस हाई लेवल फिलॉसफी को एकदम आसानी से समझाने के लिए शाबर भाष्य एक बहुत ही कमाल का रोजमर्रा का उदाहरण देता है, जो दिखाता है कि भाषा कैसे हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट की गुलाम होती है। मान लीजिए घर में कोई आयोजन है और कहा जाता है सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अब जरा सोचिए, क्या इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के हर एक ब्राह्मण को ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाया जाए? बिल्कुल नहीं। हमारी सामान्य समझ कहती है कि यहां सभी का दायरा सिर्फ उन लोगों तक सीमित है जिन्हें वहां बुलाया गया है। ठीक वैसे ही यज्ञ के संदर्भ में सभी कामनाओं का मतलब ब्रह्मांड की सारी इच्छाएं नहीं, बल्कि सिर्फ उस विशिष्ट यज्ञ को सफल बनाने के लिए जरूरी जरूरतें हैं। कॉन्टेक्स्ट ही तय करता है कि सभी का मतलब आखिर है क्या। चलिए अब इस चर्चा के चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, तंत्र वार्तिक और स्तुति। इस पूरी बहस में लॉजिक का एक जबरदस्त तड़का लगाते हैं कुमारिल भट्ट अपने मशहूर ग्रंथ तंत्र वार्तिक में। वो इस बात को बड़े ही स्पष्ट और थोड़े मजेदार तरीके से रखते हैं। वो पूछते हैं कि भाई, अगर हम सभी कामनाओं का लिटरल मीनिंग मान भी लें तो क्या पूर्णाहुति करने से कोई इंसान अचानक आसमान में उड़ने लगेगा, या क्या उसे तुरंत स्वर्ग की अप्सराएं मिल जाएंगी? ये तो पूरी तरह से बेतुका है ना?
इन असंभव इच्छाओं का उदाहरण देकर कुमारिल भट्ट ये पक्के तौर पर साबित कर देते हैं कि सभी का मतलब आक्षरिक रूप से दुनिया की हर चीज हो ही नहीं सकता। हमें इसके पीछे छिपे प्रैक्टिकल अर्थ को ही मानना होगा। तो फिर अगर अप्सराएं नहीं मिलती तो असल में मिलता क्या है? देखिए, काम के स्तर पर पूर्णाहुति मुख्य अनुष्ठान की किसी भी संभावित गलती या कमी को पूरा करती है, जिसे दोष निवारण कहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि ये आहवनीय नाम की पवित्र अग्नि को भविष्य के अग्निहोत्र कर्मों के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है। तो असल में अनुष्ठान को बिना किसी गलती के पूरा करने की जो कामना थी, बस वही यहाँ पूरी हो रही है। कुल मिलाकर सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इन प्राचीन ग्रंथों को समझने की असली चाबी संदर्भ ही है। पूर्णाहुति का मेन गोल है अनुष्ठान को परफेक्ट बनाना। ये कमियों को दूर करती है, अग्नि को योग्य बनाती है और आगे के अनुष्ठानों के सफल होने का रास्ता साफ करती है। मीमांसा दर्शन इसे आधिकारिक सर्वत्व कहता है, यानी अपने अधिकार या कॉन्टेक्स्ट के भीतर की यूनिवर्सैलिटी। सीधे शब्दों में कहे तो सभी इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रैक्टिकल मतलब है आगे की सफलता के लिए सारी जरूरी चीजों को एकदम सही तरीके से सेट कर देना। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर किया गया झूठा वादा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक तकनीकी प्रोसेस है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो साफ है, भाषा हमेशा अपनी ऊपरी सतह से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और मजे की बात देखिए, ये सिर्फ प्राचीन संस्कृत की बात नहीं है। आज के इस मॉडर्न युग में भी हम दिन भर में कितनी ही बार सभी, सब कुछ या हमेशा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं कि आजकल सब कुछ खराब चल रहा है या सब कुछ ठीक है, तो क्या हम सच में पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे होते हैं या सिर्फ अपनी जिंदगी के एक छोटे से हिस्से की? है ना सोचने वाली बात। हजारों साल पहले वैदिक काल में जो अनकहे संदर्भ भाषा को चलाते थे, वो आज भी हमारे संवाद को वैसे ही कंट्रोल करते हैं। तो अगली बार जब कोई सब कुछ कहे तो जरूर सोचिएगा कि उसका असल दायरा क्या है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। संदर्भों के इस दिलचस्प खेल पर विचार करते रहिएगा